Hello students, I am Sunita and welcome to my channel. Or today we are going to read this chapter, The Sermon at Banaras. इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India. गौतम बुद्धा ने अपनी लाइफ की शुरुआत करी एज अ प्रिंस, एक राजकुमार की तरह। और उनका पहले क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम नाम था उनका। गौतम बुद्धा नाम नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ गौतम नाम था इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया मीन्स उत्तरी इंडिया में। एट 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. At 12, जब वह 12 साल के थे, तो he was sent away for schooling, कि उनको स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया गया था इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। कहाँ पर भेजा गया था? हिंदू एक पवित्र, और स्क्रिप्चर्स मीन्स सेक्रेड राइटिंग्स और रिलीजन, जहाँ पे मतलब ऐसी राइटिंग्स या रिलीजन्स की शिक्षा दी जाती हो, मतलब होली, मतलब सेक्रेड मीन्स होली, पवित्र। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद क्या होता है? ही रिटर्न होम, वह वापस आ जाते हैं घर, टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और अब उनका क्या है? एक पुत्र है। and lived for 10 years, और वह लगभग 10 साल तक रहते हैं अच्छे से। befitted means उन लोग के साथ अच्छे से रहते हैं, रॉयल्टी से रहते हैं। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an old man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. At एज ऑफ 25, 25 साल की उम्र में एक बार क्या होता है कि द प्रिंस, जो राजकुमार है, सिद्धार्थ हैं, हेयर टू फोर मीन्स होता है बिफोर नाउ, एंड शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड। शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो भी दुनिया में जो भी सफरिंग्स हैं उससे उनको बचाए रखा जाता था। बिफोर नाउ, इससे पहले, इस 25 साल से पहले क्या था? उनको हर सुविधा दी गई थी, और उनके जो राज्य में हमेशा क्या रहते थे? लोग खुश रहते थे। अब कोई ख़त्म भी होता था, वो उनको नहीं दिखाया जाता था। एंड वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, अब जब वो हंटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो उनको एक चांस मिल जाता है। उन्होंने क्या देखा? एक सिक मैन देखा, एक बीमार आदमी देखा। उसके बाद देखा देन एज्ड मैन, ऐसा मतलब बूढ़ा आदमी देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद उन्होंने देखा फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जो मृत्यु संस्कार, जो मृत्यु होने के बाद अब क्या क्या जो भी चीज़ें होती हैं, जलाया जाता है, दफनाया जाता है, वो सारी चीज़ें देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक अब लास्ट में उन्होंने क्या देखा? एक मॉन्क को देखा, एक भिक्षुक को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. अब क्या होता है? अब ये सारी चीज़ें जब वे देख लेते हैं तो दिस साइट, मतलब ये सारे दृश्य, सो मूव्ड हिम, उनको बहुत ही हिला देते हैं अंदर से। दैट ही एट वंस आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस,
अब वो उसके बाद क्या कर लेते हैं, वेंट आउट, बाहर चले जाते हैं। किस लिए? वेंट आउट द वर्ल्ड में बाहर चले जाते हैं, टू सीक इनलाइटमेंट को ढूंढने के लिए। इनलाइटमेंट मीन्स होता है कि हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ऐसी नॉलेज जो हाई हो, कॉमनली किसी के पास नहीं है या तो नहीं हो सकती है, वो इनलाइटमेंट ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। एंड कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, और जो सॉरो दुनिया में फैला हुआ है उसको जो उन्होंने पाया है उसके बारे में उनको अब जानना है। एंड ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल टी, और वह वंडर्ड 7 years वह इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली उन्होंने क्या किया, सैट डाउन अंडर अ पीपल के ट्री के नीचे क्या हो गया, बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे। अब यहाँ पे देखिए इनलाइटमेंट मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हम लोग हाई स्पिरिचुअल, ऐसी स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक नॉलेज हमें प्राप्त होती है। और चांस्ड अपॉन मीन्स केम अक्रॉस बाय चांस, जो कि चांस अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने पाया है चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, मतलब कम अक्रॉस बाय चांस, मतलब चांस से, किसी से मतलब अचानक से हम मिल जाते हैं ना, वो चीज़ें। एंड वेयर ही वुड टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट कम, और वहाँ तब तक रहे, मतलब उन्होंने शपथ ले ली कि अब मैं ही वुड टू स्टे, मतलब उन्होंने शपथ ली वहाँ रहने की, टू स्टे अनटिल अनलाइटमेंट केम, जब तक कि उन्हें इनलाइटमेंट नहीं मिल जाता है वे क्या रहेंगे, वहीं स्टे करेंगे, वहीं रहेंगे। एंड इनलाइटेंड आफ्टर 7 days ही रिमेन्ड द ट्री द बोधि ट्री, अब जब उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाता है आफ्टर 7 day, 7 दिन बाद, तो वो क्या करते हैं, वो जो जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त किया, उस ट्री को वो नाम देते हैं बोधि ट्री के नाम से उस ट्री को नाम देते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, अब वो क्या करते हैं, बिगेन टू टीच, अब वह लोगों को टीच करना स्टार्ट करते हैं। शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वह शेयर करते हैं अपनी जो नई जो चीज़ें उन्होंने सीखी, जो उन्हें इनलाइटमेंट से प्राप्त हुई चीज़ें, ज्ञान जो उन्होंने पाया, वो क्या करते हैं, अब लोगों को शेयर करते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इस प्रकार अब ये क्या कहलाने लगे, नोन एज बुद्धा, अब इनको बुद्धा कहलाने लगे ये। द अवेकेंड और द इनलाइटेंड, जब वे अवेकेंड हो गए, मतलब है कि इनलाइटेंड जब ये हो गए तो इन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, अभी सरमन मीन्स रिलीजियस और मोरल टॉक, ऐसी टॉकिंग जो कि क्या हो, रिलीजियस हो, मोरल हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, ऐसी बातचीत क्या है, ऐसी टीचिंग्स क्या है, सरमन है। एंड एट द बुद्धा प्रीच्ड हिज सरमन, उन्होंने पहला अपना जो सरमन दिया वो कहाँ दिया, द सिटी ऑफ बनारस में उन्होंने पहली बार अपना सरमन दिया, मतलब है कि अपनी शिक्षा दीक्षा सबसे पहले कहाँ दी, बनारस में दी। द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, और यह क्या है, बहुत ही मोस्ट होली प्लेस है, डिपिंग प्लेस, डिपिंग मीन्स डुबकी लगा के जैसे नदियों में नहाते हैं ताकि हमारे पाप कट सकें, तो ऑन द रिवर गंगा पर सबसे ज़्यादा डुबकियाँ लगाई जाती हैं। एंड दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और जो उन्होंने जो पहला सरमन दिया था उस सरमन को क्या किया गया है,
प्रिजर्व्ड किया गया है, मतलब बचा के रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पर और क्या किया जाता है, दिया भी जाता है। उन्होंने जो जो बातें कही वो वगैरह। डिपिंग प्लेसेस मीन्स बेथिंग, ठीक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ताकि हमारे कुछ पाप कट जाए, यहाँ सोच कर हम नदी में जाते हैं और बेथ करते हैं। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि जो बुद्धा की विजडम है, विजडम मीन्स होता है कि मतलब जैसे फ्रीडम, एंड अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और जो इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग की जो काइंड है वो क्या है, इंस्क्रूटेबल है, मतलब समझ में हमें नहीं आती है। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि समझ के बाहर हैं। तो उन्होंने उन चीज़ों को सफरा, सफरिंग को उन्होंने जाना कि सफरिंग क्या है, सफरिंग जो कि क्या है, कॉमन मैन के लिए क्या है, इंस्क्रूटेबल है, ऐसी चीज़ है कि ईजिली इंसान क्या है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ईजिली कोई भी उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाता है। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी एक लेडी है, एंड हैड एन ओनली सन, उनके पास क्या है, ओनली सन है, एक सन है। एंड ही डाइड, और वह भी क्या हो गया है, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स asking them for medicine, and the people said, she has lost her senses, the boy is dead. और इन हर ग्रीफ, जो अपने दुख में उन्होंने क्या किया, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, उन्होंने अपने जो डेड चाइल्ड, जो मरे हुए चाइल्ड को, उन्होंने अपने ख़त्म हुए चाइल्ड को क्या किया गया, कैरी टू ऑल हर नेबर्स, अपने नेबर्स के पास ले जा रही थी। एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन सबसे पूछ रही थी कि मेडिसिन है क्या तुम्हारे पास। एंड द पीपल सेड, और पीपल क्या बोले, लोगों ने क्या कहा, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपना सेंस जो है लॉस्ट कर लिया है, उसको मतलब अपना दिमाग उसका सही से काम नहीं कर रहा है। एंड द बॉय इज़ डेड, और जो उनका बच्चा है वो क्या है, डेड है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और कुछ दूरी पर क्या हुआ, कीसा गौतमी को एक मैन मिले, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिन्होंने क्या किया, उनकी रिक्वेस्ट का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। तो उन्होंने कहा, जो मैन उन्हें मिले उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट गिव दी, कि मैं नहीं दे सकता, गिव दी मीन्स होता है यहाँ पे दी का मतलब है यू, ठीक, पुरानी इंग्लिश में हम लोग यू को क्या कहते थे, दी कहते थे, यही ये दी है। मेडिसिन, मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ तुम्हारे चाइल्ड के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो यह काम कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, अब उस गर्ल ने, उस लेडी ने कहा कि प्रे टेल मी सर हु इज इट, प्लीज़ मुझे बताएं कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, मैन ने रिप्लाइड किया, गो टू सक्यमुनि द बुद्धा, चलो सक्य मुनि के पास, द बुद्धा के पास चलो। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, अब कीसा गौतमी तो वहाँ गई, फिर क्या कहे, वहाँ गई टू द बुद्धा, रिपेयर्ड मीन्स टू वेंट, रिपेयर्ड मीन्स ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू वेंट, कीसा गौतमी वहाँ गई, एंड टू बुद्धा एंड क्राइड, अब क्या करने लगी, रोने लगी। एंड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, हे भगवान, हे लॉर्ड, हे मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, जिसकी वजह से मेरा बॉय क्या हो जाए, क्योर हो जाए, ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने आंसर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड,
अब बुद्धा ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, जब अब ये जो मस्टर्ड सीड है वो तो छोटी सी बात होती है, घर घर में होते हैं और पुराने घरों में तो और होते थे। तो अब वो खुश हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं इसको लेके आऊँगी, मैं लेकर आ रही हूँ। द बुद्धा एडेड, लेकिन फिर बुद्धा ने क्या ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट एंड फ्रेंड। अब बुद्धा ने कहा कि मस्टर्ड सीड मुझे ऐसे घर से चाहिए जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो, मतलब किसी ने भी अपना चाइल्ड ना खोया हो, हस्बैंड ना खोया हो, पेरेंट्स ना खोया हो, फ्रेंड्स ना खोया हो, ऐसा मुझे चाहिए। एंड पीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब पीसा गौतमी क्या करती हैं, अब एक घर से दूसरे घर जाती हैं। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, और पीपल उन पर दया खा जाते हैं और कहते हैं कि हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, ये है मस्टर्ड सीड, इसे ले लो। मतलब उनको दया लग जाती है जब वो कहती है मस्टर्ड सीड दे दो, तो अब वो कोई भी उतना मदद करने के लिए तैयार है। बट वेन शी आस्क्स, जब वह उनसे पूछती है कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या कभी तुम्हारे फैमिली में कोई बच्चा मतलब किसी का लड़का या बेटी या किसी के फादर या मदर कभी भी डाइट हुए हैं, कभी भी ख़त्म हुए हैं। एंड दे आंसर्ड हर, और उन लोगों ने उससे क्या आंसर किया, एलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेथ आर मैनी। एलास मीन्स जो एक्सक्लेम ऑफ सॉरो होता है, मतलब सॉरो करके बहुत दुखी होके बोलना। द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा है वो क्या है, बहुत कम है। बट द डेड आर मैनी, और जो खत्म हो गए वो क्या है, बहुत है, मतलब बहुत सारे लोग खत्म हो चुके हैं। एंड डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और हमें तुम हमारे जो डीपेस्ट ग्रीफ, जो हमारे मतलब जो बहुत ज़्यादा ये जो दुख भरी जो बातें हैं वो हमें प्लीज़ रिमाइंड मत कराओ, प्लीज़ हमें याद मत कराओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैंड टाइड इन इट। एंड देयर वॉज नो हाउस, और वहाँ पर क्या थे, कोई भी ऐसा घर नहीं था, बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, कि जहाँ पर किसी का भी बिलवेड, किसी का भी प्यारा क्या हुआ, डाइड ना हुआ हो, मरा ना हो, ऐसा उन्हें कीसा गौतमी को कोई भी घर नहीं मिला। एंड कीसा गौतमी बिकेम weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। अब क्या होता है, अब ये सब करते करते वो कई लोगों के घर गई, बहुत उन्होंने हेल्प मांगी, और लास्ट में उन्हें पता चला कि सब घर में मतलब ऐसा हुआ है कि किसी न किसी की डेथ हुई है। तो कीसा गौतमी बिकेम वियरी में टायर्ड हो जाती हैं और होपलेस हो जाती हैं, ठीक है। तो एंड सैट डाउन एट द वे साइड, अब वो बैठ जाती हैं, रास्ते के कहीं बगल बैठ जाती हैं। एंड वॉचिंग, अब वो क्या कर रही हैं, देख रही हैं, लाइट्स ऑफ द सिटी की जो लाइट्स हैं उसको देख रही हैं। एज दे फ्लिकर्ड अप, जैसे कि वह फ्लिकर्ड मतलब फड़फड़ करना, फड़फड़ाना या साइन करना, फ्लिकर्ड अप में साइन करना, साइन कर रही, चमक रही हैं। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, अब फिर उसके बाद क्या हो जाती हैं, वे एक्सटिंग्विश में तब बुझ जाती हैं, फिर से बुझ जाती हैं, मतलब पहले वह लाइट से चमक रही होती हैं, फिर क्या होती हैं, बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवर्ड, और लास्ट में क्या होता है, जो नाइट का, जो रात का जो डार्कनेस होता है, अंधेरापन होता है, वो क्या होता है, सब जगह रूल कर लेता है, मतलब रात हो जाती है तो क्या हो जाता है, हर जगह अंधेरा हो जाता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ men दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। अब इससे वह क्या कर लेती हैं, जोड़ पाती हैं द फेट ऑफ men, एक मैन का जो भाग्य होता है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, अब एक समय में क्या होती है, हमारी लाइफ क्या होती है, फ्लिकर अप होती है,
शाइन होती है, चलती रहती है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है, लाइफ भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है, मतलब कि डेथ हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ। अब उसके बाद वह सोचती हैं कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, अपने दुख में मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई हूँ, स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ जो है क्या है, सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पैथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। एंड येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow। यहाँ पे लिखा हुआ है an area which is filled with deep sorrow। और यह जो valley of desolation है, मतलब ऐसा जो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा सौरों से भरा हुआ है। देयर इज़ अ पाथ, और वहीं पर क्या है, एक पैथ है, एक रास्ता है। दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, और जिसने अपनी पूरी सेल्फिशनेस, जो स्वार्थ वाली चीज़ें हैं, जिसने अपनी सारी सेल्फिशनेस ख़त्म कर दी हैं, सरेंडर कर दी हैं, तो वह क्या हो जाता है, इमोर्टैलिटी की ओर बढ़ जाता है, मतलब मोक्ष की तरफ वह बढ़ने लगता है। एंड द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ इमोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। और जो ये हमारी लाइफ है मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, जो हमारी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज बाउंड टू डाई, मोर्टल मीन्स दोज बाउंड टू डाई, मतलब जिसे मरना ही है। हमारी लाइफ ऐसा है कि हमें एक दिन मरना ही है। इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, मतलब ये क्या है, बहुत ही ट्रबल्ड है, और ब्रीफ है, छोटी है, एंड कंबाइंड विद पेन। और जो हमारी लाइफ है वो किससे कंबाइंड है, पेन से, दर्द से, दुख से, सफरिंग से क्या है, भरी हुई है। ऐसी हमारी लाइफ है। एंड फॉर देयर इज नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। यहाँ पे लिखा है कि अब वो लोग जो कि इज नॉट एनी मीन, यहाँ पे क्या लिखा था देखते हैं, फॉर देयर, अब यहाँ पर क्या है, इज नॉट एनी मीन, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा मीन नहीं है, कोई भी रास्ता, साधन नहीं है जिसके द्वारा, बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न, जो भी लोग जन्म लिए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, कि वह डाइंग को, डेथ को अवॉइड कर सके। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। एंड बाय रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, अब हम जब ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है, डेथ होना तय है, मतलब अब एंड ऑफ अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और नेचर के लिए हम क्या हैं, एक लिविंग बींग है। सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, और नेचर के लिए क्या है, सारे लिविंग बींग्स पर यही रूल फॉलो होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे कि एज राइप फ्रूट्स, जो कि पके हुए जो फल होते हैं, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उनका मतलब अब गिरने का जो डर है, डेंजर ऑफ फॉलिंग है, अब गिरने का जो डेंजर है वो क्या हो जाता है, जल्दी ही कभी भी वो गिर सकते हैं, पके हुए। एंड सो मोर्टल्स, और जो हम लोग हैं, मोर्टल्स हैं, तो मोर्टल्स मीन्स होता है कि जिनको मतलब मरणशील, या फिर जो जिनको मरना ही मरना है। एंड व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, अब जो मोर्टल्स हैं, जन्म ले लिए हैं, तो उनको भी मरना ही मरना है। एज ऑल earthen vessel made by the potter end in being broken, so it is the life of mortals। और कैसे, as the earthen vessel means जो घड़े होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, and made by the potter के द्वारा बनाए जाते हैं, जो कुम्हार लोगों के साथ बनाए जाते हैं। and end in being broken, अब वो भी कैसे एंड हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं किसी तरह,
तो उनको भी वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड सो इट इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल। अब ये तो हमारी लाइफ है, मोर्टल्स की लाइफ है, जिसको तो ख़त्म होना ही होना है। एंड बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death। अब बोथ यंग हो, चाहे एडल्ट हो, या फिर कोई फूल हो, बेवकूफ़ हो, या फिर कोई बहुत बुद्धिमान हो, एंड ऑल फार इनटू द पावर ऑफ डेथ, और जो डेथ का जो पावर है उसमें सबको जाके गिरना है। एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और हम लोग है ही किसके लिए? डेथ के लिए। मतलब चाहे जितना भी कोई बुद्धिमान हो, कोई चालाक हो, कोई मूर्ख हो, कोई यंग हो, कोई एडल्ट हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, धनवान हो, विद्वान हो, चाहे जो हो, लेकिन सबको क्या है, एक समय बाद सबको जाके डेथ होना है, सबकी डेथ होनी है। ये एक सर्वथा सत्य है। एंड ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ depart from life, a father cannot save his son nor kinsman their relations, and of those who overcome by death, कि डेथ से तो कौन बच सकता है? डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ठीक। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, ठीक। एंड नॉर किन्समैन दियर रिलेशंस, और कोई भी जैसे रिश्तेदार है वह अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता है, ठीक। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से आगे। एंड मार्क, मतलब मार्क करो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोटर्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। अब क्या होता है? वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, अब रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। एंड लैमेंटिंग डीपली, और क्या कर रहे हैं? लैमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख मना रहे हैं किसी के जाने का। वन बाय वन मोटर्स आर कैरीड आउट, अब एक एक करके क्या होता है? सभी को मरना ही है। एंड लाइक एन ऑक्स, एक जैसे कि एक ऑक्स होता है, बैल होता है, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसको कि स्लॉटर में ले जाया जाता है। स्लॉटर मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स को मतलब मारते हैं ताकि फूड बना सकें, फूड के रूप में, मतलब मांसाहारी लोगों के लिए वहाँ पे फूड के लिए उनको ख़त्म किया जाता है। एंड सो द वर्ल्ड एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, अब इसीलिए जो वर्ड है वो क्या है? डेथ से, डेथ एंड डिके, डेथ होती है, डिके हो जाता है, नाश हो जाता है। एफ्लिक्टेड, अफेक्टेड है, वर्ड इस चीज़ से अफेक्टेड है। देयरफॉर द वॉइस डू नॉट ग्रीव, इसीलिए जो वॉइस मैन होते हैं डू नॉट ग्रीव, ज़्यादा मतलब ग्रीव नहीं करते हैं, ज़्यादा दुख नहीं मनाते हैं। नोविंग द टर्म ऑफ द वर्ड, और वह जानते हैं वर्ड का जो टर्म है, कैसे वर्ड चलता है, उस चीज़ को जानते हुए वह लोग दुख नहीं मनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और ना तो रोने से, ना तो दुख मनाने से एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी पीस ऑफ माइंड किसी को नहीं मिल सकता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत ही क्या है? हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, अब उससे क्या होगा कि उसकी शरीर को क्या होगा? पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा और ज़्यादा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी बॉडी क्या करेगी? सफ़र करेगी, तो मतलब सफ़र करेगी मतलब कष्ट में आएगी, मतलब ज़्यादा वीपिंग करने से, ज़्यादा ग्रीव करने से, ज़्यादा सोचने से किसी को शांति तो नहीं मिलेगी, बट कि क्या हो जाता है? और परेशानी का वो क्या है? जड़ है, और परेशानी आ जाएगी। एंड ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और इसके द्वारा वह खुद को ही क्या कर लेगा? सिक कर लेगा, बीमार कर लेगा, पेल कर लेगा। एंड योर डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, और डेथ को नहीं रोका जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता है किसी के भी दुख मनाने के द्वारा। एंड हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, और जो भी सीक पीस, जिसे भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, उसे क्या करना है? शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, एक लैमेंटेशन की
एक दुख की क्या करनी है, एरो बनानी है, ड्रॉ आउट खींचना है, एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, कंप्लेन को क्या करना है, ड्रॉ आउट करना है, छोड़ना है, ग्रीफ को दुख को छोड़ना है, और ये लेमेंटेशन मीन्स जो दुख परेशानी वगैरह है, लेमेंटेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो को हमें क्या करना है, सबको ड्रॉ आउट करना है, कंप्लेन को, ग्रीफ को, सब चीज़ों को। एंड ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकेम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जो भी ये सब चीज़ों को ड्रॉन आउट करता है, छोड़ देता है, एंड वो क्या बन जाता है, हैज़ बिकेम कंपोज्ड, शांत बन जाता है, एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वह क्या बन जाता है, और उससे क्या मिल जाती, पीस ऑफ माइंड। अब उसका माइंड क्या हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है। एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, और जिसने भी अपने ओवरकम कर लिया, मतलब उसको पास कर लिया, सौरों को, मतलब सौरों से आगे बढ़ गया, तो वो क्या हो जाता है, फ्री फ्रॉम सौरों। अब वह क्या हो जाएगा, सौरों से, दुख से, परेशानी से अब वह एकदम से फ्री हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और क्या हो जाता है, बी ब्लेस्ड, अब उसको मतलब एक भगवान का ही आशीर्वाद मिलता है, उसे आशीर्वाद मिल जाता है। एंड सोर्स ऑफ दिस चैप्टर इज बेटरमेंट्स ऑफ वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, ये इस लेसन का सोर्स है, यहाँ से इस चीज़ को लिया गया है। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉलेजेबल चैप्टर, इसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने मिलती है कि हमें लेमेंटेशन नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, किसी चीज़ का दुख नहीं मनाना है, बल्कि हमें क्या है, हर चीज़ को समझना है, जानना है। पढ़ाई हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है, बल्कि हमें इसलिए पढ़ाई करना है कि हम जो ये नॉलेज को सीख करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हमारी परेशानियां हैं उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सीखना है हमें। इन सब चैप्टर से हमें यही सब सीखने मिलता है कि कैसे हम अपनी परेशानियों से और मेंटल प्रेशर से, और जो पीस ऑफ हमें माइंड चाहिए, वो हम कैसे उससे मतलब आगे बढ़ें, कैसे हम उसको ओवरकम करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you so much.